दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही खबर है कि अमेरिका में अब मांग उठनी शुरू हो गई है कि अमेरिकी सरकार F-35 पर लगा बैन हटाए और उसे भारत को जल्द से जल्द दे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार के कई रणनीतिकार तो ये भी कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सरकार को जल्द से जल्द F-22 रैप्टर, जो कि दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है, और अमेरिकी सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। यहां तक कि उसने ब्रिटेन और अपने यूरोपियन देशों को भी नहीं बेचा, इस पर भी बैन हटाए और इसे भी भारत को जल्द से जल्द दे। और आपको बता दूं कि यह मांग ना सिर्फ अमेरिकी न्यूज चैनल पर उठ रही है, बल्कि अमेरिकी सरकार के जो अहम रणनीतिकार हैं, इसके अलावा अमेरिकी सरकार के अहम डिपार्टमेंट्स हैं, वहां भी इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और अमेरिकी सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिकी सरकार और पेंटागन काफी लंबे समय से चाहते हैं कि भारत को F-22 रैप्टर, अगर वो नहीं तो कम से कम F-35 तो जल्द से जल्द दे दे, क्योंकि जितनी ज्यादा भारतीय सेना मजबूत होगी, चीन को रोकने में उतनी ही ज्यादा आसानी अमेरिका को आएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना और पेंटागन की इस बात को बार बार जो बाइडेन के प्रशासन ने ठुकराया है, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर बेचा। इसके अलावा वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में भारत को मिला था। और उस समय भारत और अमेरिकी सेना बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ गई थी। दोनों देशों का कोऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर चला गया था। इसीलिए उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे समय में भारत को इन दोनों में से, यानी कि F-22 रैप्टर या F-35 में से कोई एक मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम दामों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितने घोर लेवल की है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं, अब चीन है। और आने वाले समय में अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये चीन के लिए उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए अच्छा। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये अचानक से F-22 रैप्टर, F-35 की डिमांड क्यों उठ रही है अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में? इसके पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल खास वजह है हाल ही में पीएम मोदी का रूस दौरा। दरअसल जो अमेरिकी रणनीतिकार हैं, अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसलिए किया क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अमेरिका की नीति से। उन्हें लगता है कि जो बाइडेन ने भारत को निराश किया है, ना तो भारत के साथ कोई अहम डील करी, ना ही भारत को कोई इंपोर्टेंस दी। यहां तक कि जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था जो बाइडेन के कार्यकाल में, वो भी डेड हो चुका है। इसके अलावा भारत अमेरिका की कोई बड़ी हथियारों की डील क्लियर नहीं हो पाई। यहां तक कि उम्मीद की जा रही थी कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, उसकी डील तो कम से कम हो ही जाएगी, लेकिन वो भी पास थ्रू नहीं करवा पाए जो बाइडेन। इसीलिए उन्हें अंत में थक हार कर रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना अहम साझेदार है। इसीलिए अमेरिकी सरकार का जो वर्तमान प्रशासन है और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, जो आने वाले समय में दोबारा फिर से लौट कर आएगा, दोनों का एक मत है कि जो बाइडेन ने भारत अमेरिका के जो रिश्ते ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, उन्हें गिराने का काम किया है। और अगर दोनों देशों के संबंधों को फिर से मजबूत करना है तो तरीका एक ही है, भारत को या तो F-22 रैप्टर दो या फिर F-35। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वो दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई में ही अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान की तरफ गिरे हैं और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वो भी बड़ी है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत के लोगों का भी और भारत की सरकार का भी जो भरोसा है अमेरिका पर, वो दोबारा फिर से कायम हो पाएगा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये भविष्य बताएगा, डील बताएंगी और भारतीय लोगों का मन बताएगा। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।